सवाल वही है ना कि फिर बाज़ार चलना कब शुरू करेगा? बाज़ार को नया ट्रिगर किस बात से मिलेगा? पहले सबके मन में यही था कि अच्छा एक बार वो ट्रम्प टैरिफ की समस्या सुलझ जाए, अमेरिका से बातचीत हो जाए, तो फिर मामला निपट जाएगा और उसके बाद चाल बन जाएगी। लेकिन अभी हमने देखा कि आपके पास एक ट्रेड डील का फ्रेमवर्क बन गया, उसके बाद फिर यूएस कोर्ट ने अ, उस टैरिफ को इनवैलिडेट कर दिया, उसे अवैध ठहरा दिया और उसके बाद अब आपके पास दोबारा से 15% की ट्रम्प टैरिफ है, लेकिन अ, आप जिस रेट पर आप जा रहे थे इंटरिम फ्रेमवर्क के अंदर, उससे भी नीचे का टैरिफ अभी आपके सामने है। और अगर यहाँ पर आगे मोलभाव होगा भी, तो आपके सामने बेंचमार्क बहुत साफ है कि जो फ्रेमवर्क बना हुआ था, फिर बातचीत उसी पे होगी। अभी तो वो सारे देशों को ये धमका रहे हैं कि भई अब ये मत सोचो कि जो डील हमने कर ली वो कैंसल हो गई। तो हमारे पास तो है ना कि भई ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे? वो हमें कहेंगे कि जो डील हमने पहले कर ली थी, हमें उसी पे रहना है। तो हमारे सामने क्लियर है कि 18% रहेगा। अगर 15 नहीं देखिए, होगा तो 18 हो जाएगा। ठीक बात है। देखिए, उस फ्रंट पे तो अब मार्केट्स ने ठीक है 10, 15, 18 जो भी है, 18 भी ठीक ही है हमारे हिसाब से। तो जीएसटी जब इंडिया में 18% है, तो टैरिफ 18% ठीक है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। और ओवरऑल हम देखें तो इतना बढ़िया इनकम टैक्स कट है, जीएसटी कट है या रेट कट्स है, फिर उसके बाद टैरिफ कट है, ये सारे कट के बाद देखिए चीजें तो बहुत बेहतर है। ऐसा कुछ भी नहीं कि खराब है, बट दूसरी तरफ जो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी पहले जीएसटी कट को लेकर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर, वहां पे प्रॉब्लम थी। थर्ड क्वार्टर में ये प्रॉब्लम आई। ट्रांजिशनल फेज था तो एक वो होती है, आप अपने भी लाइफ में होता है ऐसा, कोई भी एक ट्रांजिशन फेज आता है तो आप थोड़ा सा पीछे आते हैं फिर आगे जाते हैं। वैसे हमने अब टैरिफ के चक्कर में ये लास्ट क्वार्टर में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। फिर अब आने वाले दिनों में अब एक बार सारी क्लैरिटी आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि अप्रैल से जून का जो क्वार्टर वो एक बढ़िया क्वार्टर होना चाहिए। ये हमें आज भी हम सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे थे, जब Q3 के रिजल्ट्स आ गए तो ऐसा लगता है कि Q3 के बाद एक Q4 भी एक नॉर्मली क्वार्टर रहेगा। बट Q4 के बाद जो Q1 FY27 जो आएगा, मतलब अप्रैल से लेकर जून 2026 तक का जो क्वार्टर आएगा वो बहुत बढ़िया आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। फिर उसके बाद क्या मानसून भी प्ले करता है, जैसे पिछली बार कई कंपनियां जो हमारे अगर पोर्टफोलियो में थी या कई हम लोग स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई किए, तो मानसून की वजह से भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। अब इस क्वार्टर में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, ग्रेचुइटी का जो वन टाइम हर कंपनियों को जो वो लेना पड़ा पेन। तो ये बहुत सारी चीजें आती है, मतलब ठीक है। मार्केट्स में शॉर्ट टर्म में देखिए रिस्क और फ्लक्चुएशंस बहुत हाई रहते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मार्केट्स को ट्रिगर्स जितने चाहिए थे वो सारे ट्रिगर्स हैं। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिकली देखें तो इंडिया इज इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। अब दूसरी तरफ एक और जो प्रॉब्लम आ रही है, फंडामेंटल सब बढ़िया है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी बेहतर हो रहे हैं, बट एक जो असली प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है वो है कि दूसरे एसेट क्लासेस, एक तो गोल्ड और सिल्वर बहुत अट्रैक्टिव हो गए थे, वहां पे पैसा ज्यादा घुसा हुआ था, और या वहां पे भी अब वापस से पैसा जाने लगा, क्योंकि 4.25 लाख कोई आइटम को देख के 2.5 लाख आ जाता तो नया पैसा वहां पे भी जाने लग जाता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और दूसरा तरफ ये है कि जापान है, कोरिया है, कुछ दूसरे जो मार्केट्स है वो जबरदस्त आउट परफॉर्म किए हैं। हालांकि अब आगे भी आउट परफॉर्म करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो पास में ये भी रहा कि एफआईआई के पास इंडिया एज एन एसेट क्लास उतना अट्रैक्टिव लगा नहीं, फिर करेंसी डीवैल्यू हो रही थी। अब हो सकता है अब स्टेबल हो जाए तो वो लोग अब एंट्री करेंगे। तो ऐसा लगता है कि चीजें जितनी खराब होनी थी हो गई, मतलब चीजें, कंपनियां खराब नहीं हुई, अर्निंग्स खराब नहीं हुई, इकोनॉमी खराब नहीं हुई, सिर्फ माहौल ही खराब है। तो माहौल और मूड कब ठीक हो जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा, और ये सारी की सारी चीजें इंटैक्ट रहनी चाहिए कि आपको एक साथ रिटर्न्स बन सकते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि पेशेंस रखिए और आप अपने कन्विक्शन के साथ जो भी स्टॉक्स को लिए हैं अच्छे से स्टडी कीजिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, और अच्छे स्टॉक्स में आप बैठे रहेंगे, बने रहेंगे, तो पैसा मेरे हिसाब से आने वाले 6 महीने साल भर में बहुत अच्छा बनना चाहिए। मैं बहुत बुलिशली तो नहीं बोलूंगा, बट मैं आपसे साइडलाइंस पे जब बात कर रहा था ऑफलाइन, तो मैंने ऐसे ही बोला कि ऑफलाइन में तो मैं फिर भी बोल दूं कि डबल हो जाएगा पैसा, तो आपने मेरी बात को पकड़ लिया। बट ऑफलाइन और ऑनलाइन भी मैं ये बात बोलूंगा कि यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स हमारे हिसाब से बनना चाहिए।